सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बताइए मुझे, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्ति में तैयार रहिएगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। जो सम्मान है, जो प्यार है, जो स्नेह है, उसे एक बार फिर से दिखाने का समय आ गया है। आने वाली 11 तारीख को घर से बाहर निकलिए और ये जो भाजपा वाले आपके बीच में आए ना, तो इनसे कहिए कि भैया आप झांसा मत दो। ये जेडीयू वाले आए तो कह दीजिए भैया आपके बीच में तो खुद सर फुटेवल मची हुई है। हमने एक झटके में महागठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजस्वी जी को बिहार का युवा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। लेकिन पूरी भाजपा, पूरा एनडीए गठबंधन अभी तक नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहा है। कल तो ललन सिंह जी से बुलवा दिया कि विधायक दल की बैठक में घेरा। इससे एकदम सीधे सीधे साबित होता है कि ये बिहार को गुजरात के व्यापारियों के रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं। लेकिन ये बिहार है, ये उड़ती हुई चिड़िया के पर पहचानता है। इसे दिल्ली के रिमोट से संचालित नहीं किया जा सकता। बिहार को बिहार के युवा चलाएंगे, नौजवान चलाएंगे, यहाँ के बुजुर्ग चलाएंगे। महागठबंधन कह रहा है कि आप सरकार बनाइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं आप सरकार बनाइए। हम 5 साल के अंदर बिहार के हर परिवार के एक एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम करेंगे। महागठबंधन कह रहा है कि आप इलाज कराने के लिए दिल्ली में जाते हैं, एम्स के बाहर भटकना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है, पैसे नहीं होते, खेत बेचना पड़ता है, अपना जेवर बेचना पड़ता है माओ बहनों को। ऐसे में महागठबंधन क्या कह रहा है कि सरकार बनाइए, हम 25 लाख रुपए तक का इलाज का बीमा हर व्यक्ति को फ्री में देंगे। इसलिए साथियों, अब तो प्रधानमंत्री जी से भी सवाल पूछना शुरू करिए कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बताइए मुझे, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली पंक्ति में तैयार रहिएगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई
महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। उठाइए अपना एक एक हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए करगहार वालों के संतोष भाई को फिर से विधायक बना करके असेंबली पहुंचाएंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप इन्हें विधायक बना करके असेंबली पहुंचा दीजिए। सरकार बनने जा रही है, हम इन्हें मंत्री बना करके आपके बीच में वापस भेजेंगे। ये भरोसा दिला रहे हैं, ये आपको भरोसा दिला रहे हैं साथियों। यहाँ देवेंद्र भाई भी हैं, हम भी हैं, बीच में संतोष जी है, उस तरफ देवेंद्र यादव है, इस तरफ इमरान है। ये समझ लीजिएगा कि आने वाले दिनों में बिहार में सारे समीकरण महागठबंधन के पक्ष में है। ये कोई भी वोट काटने के लिए, बांटने के लिए, गाने के लिए, नाचने के लिए कोई भी आए तो किसी झांसे में नहीं आना है, नहीं आना है। कोई हाथी वाथी की सवारी नहीं करना है। और आप सोचिए कि संतोष भाई से यह सरकार इतनी डरी हुई है कि छापेमारी कर रहे हैं, प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर लालू जी बीमारी की हालत में उनको बार बार अदालत बुला करके उनका ट्रायल करवाती है यह सरकार, और इधर संतोष मिश्रा जी को बार बार छापेमारी करके डराना चाहती है यह सरकार। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिंदगी के नाम पर जान से गुजरता कौन है, मौत की बातें तो सब करते हैं, मरता कौन है। और तेरी लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। मेरे भाई, ये जितना डराएं, ये जितनी छापेमारी कराएं, ये जितनी एजेंसियां भेजें, उसका जवाब देने के लिए 11 तारीख को तैयार रहिएगा अपना एक एक वोट लेने के लिए। इनकी हर चोट का जवाब वोट से देगी करगहार की जनता। और संतोष भाई, आपका नाम संतोष है, आप संतोष रखिए, आप धैर्य रखिए, आप सब्र रखिए। करगहार की जनता आपसे प्यार करती है, आपने सेवा किया है। करगहार की जनता आपको जिता करके असेंबली पहुंचाएगी। ये आज जो छापे मारे करने आए हैं, कल को आप मिनिस्टर बन के लौटोगे तो यही सैल्यूट करने के लिए खड़े रहेंगे। आप विश्वास रखिए, आप भरोसा रखिए। जो साजिश कर रहे हैं, मैं अंत में उन सब के नाम ये 4 पंक्तियां पढ़ के जा रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। करगहार वालों, आज चूंकि जाना है अगली सभा के लिए, चौपर उड़ने वाला है, आज आपसे इजाजत लूंगा। लेकिन संतोष भाई, मेरा भी दिल नहीं भरा है इन लोगों से मिल करके। मैं भी इनको बहुत सारी कविताएं, शायरी और बातें सुनाना चाहता था। तो एक वादा आपसे ले रहा हूं, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद इसी मैदान में एक बार फिर मंच लगेगा, जीत के जश्न का कार्यक्रम होगा। मैं आप सबका धन्यवाद अदा करने के लिए आऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। शांति से शांति के आप लोग बढ़ जाइए, आप लोग बढ़ जाइए, आप लोग के बीच में